सोशल मीडिया पोस्ट के आर्टबोर्ड का जो साइज है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1080 पिक्सल उसकी विड्थ रखते हैं और 1080 पिक्सल ही हम उसकी हाइट जो वो सेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसकी विड्थ और हाइट जो वो सेट की है। अब डिज़ाइन डिज़ाइन बनाने से पहले मैंने आपको ब्रांड गाइडलाइंस वाले लेक्चर में बताया था कि जिस थीम पे भी हम पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइटल पढ़े बगैर ही उसका थीम देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वाली जो पोस्ट है, ठीक है, ये किस थीम पे बनी है, इसका टॉपिक क्या है। आपको उसका थीम, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, ये सारा कुछ ओवरऑल देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए, अगर आप उसका टाइटल ना भी पढ़ें। तो अब जैसे मैंने उस टाइम आपको एग्जांपल्स जो दिखाई थी, उनमें से ज़्यादातर जो पोस्ट थी उन एग्जांपल्स में से वो कॉर्पोरेट थीम पे थी, जिसपे हम मिनिमलिस्ट लुक जो है, ठीक है, उसको प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट पोस्ट के लिए। अब आज का जो लेक्चर है इसमें मैं हेलोइन पे थीम बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो टॉपिक होगा वो हैप्पी हेलोइन होगा, ठीक है। इस पे मैं पोस्ट बना रहा हूँ। इस पे ऑलरेडी एक मैंने आइकन जो है, ठीक है, वो एज अ लोगो में यूज़ करने के लिए वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं जो कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूंगा, कलर कॉम्बिनेशन के अलावा जो फॉन्ट यूज करूंगा और जो डिजाइन एलिमेंट्स यूज करूंगा और जिस तरह की मैं पिक्चर्स यूज करूंगा, वो सारी की सारी हेलोइन की लुक देंगी, ठीक है। फॉन्ट से लेके फॉन्ट, डिजाइन एलिमेंट्स, पिक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग जो होगी, ठीक है, वो हेलोइन की लुक देगा। अगर फॉर एग्जांपल कि मैं किसी कॉरपोरेट कंपनी के लिए पोस्ट बनाता, तो उसका जो थीम था वो मिनिमल होता, उसमें फॉन्ट्स भी उस टाइप के यूज होते, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी को बर्थडे विश करने के लिए मैं कोई पोस्ट बनाता, तो उसमें उसी टाइम के जैसे साइड पे, मुझे खैर उसका नाम नहीं याद, जो पटाखे फूट रहे होते हैं, ठीक है, और फुलझड़ियाँ टाइप के जो नीचे गिरे, फिर उसी टाइप के फंकी डिजाइन एलिमेंट्स जो वो मैं यूज करता, और उसके जो फॉन्ट्स है वो भी मैं फंकी टाइप के यूज करता। अब ये वाला जो थीम है ये हॉरर पे है, ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसके कलर और ईच एंड एवरीथिंग जो है वही मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल लगा ली मैंने बैकग्राउंड के लिए, और इस पे जो कलर है, ग्रेडियंट दे देता हूँ इस पे। इसकी सबसे पहले तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक कर लेता हूँ। ये वाला जो कलर है इधर फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ, नहीं बल्कि इधर नहीं, इधर पर्पल। उसके बाद ये जो नीचे वाला कलर है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डार्क पर्पल। जो ब्लैक के तकरीबन करीब जा रहा हो, ठीक है। क्योंकि थीम हमारा हैलोइन पे है, ठीक है, तो इसी वजह से जो कलर कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन एलिमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं वही यूज करूंगा। अब ये रेक्टेंगल क्योंकि मैंने बाद में ड्रॉ किया है, तो इसे मैंने, ये आइकन पहले का था तो राइट क्लिक करके रेंज और इसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कलर कंट्रास्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी जो मैंने आज आई थिंक फीडबैक सब पे शेयर किए थे। तो एक चीज़ मैंने नोट की थी कि उन्होंने यहाँ दोनों ही, कुछ स्टूडेंट्स ने, सब ने नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा कलर कंट्रास्ट भी यूज़ किया था। तो दो, एक चीज़ कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से याद रखें कि कंट्रास्ट में जो दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन है वो हम सिलेक्ट करते हैं। एक कलर अगर आपने डार्क सिलेक्ट किया तो जो दूसरा कलर है वो आपने डिम कलर या लाइट कलर की थीम में लेना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो कलर है, ठीक है, पर्पल और डार्क पर्पल, ये डार्क थीम में है, तो दूसरा कलर जो है, ठीक है, वो मैं लाइट थीम में लूंगा। जैसे येलो की ये शेड ले लेता हूँ, FE74C। वैसे तो लोगों के साथ नेम लिया था, लेकिन ये बस मैंने समझाने के लिए बस एक आइकन जो है, ठीक है, उसी को उठा लिया था, क्योंकि आज का जो टॉपिक है स्पेशली वो लोगों के बारे में नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि डिज़ाइन एलिमेंट्स बनाना है। डिज़ाइन एलिमेंट्स में जैसे हॉरर पोस्ट जो होती है उसमें जैसे होता है कि साइड पे स्पाइडर के वेब्स लगे होते हैं, यहाँ पे चमगादड़ें भी होती हैं, पीछे मून बनाना चाहूँ बड़ा सारा तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अब पॉलीगॉन टूल लेता हूँ,
मकड़ी का जाला बनाने के लिए। उसके लिए अब मैं साइड्स फॉर एग्जांपल कितनी, 6 की बजाय 8 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके जो साइड्स हैं, 8 कोने वाला पॉलीगॉन जो है, ठीक है, वो पेंटागन, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। और इसका जो कलर है ये मैं वाइट कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब जो स्पाइडर का जो वेब होता है, ठीक है, वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट धागे नहीं होते, वो थोड़े से मुड़े होते हैं इस तरह से अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हर कॉर्नर को मोड़ने के लिए क्या करूंगा, इफेक्ट में जाऊंगा, उसके बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसे मैं कर दूंगा पकर एंड ब्लोट। अब ये देखें, इसे अगर मैं पॉजिटिव में करूं, पॉजिटिव में नंबर बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखें फ्लावर की तरह जैसे फूल की पंखड़ियां बन जाती है, ये उस तरह की शेड आ रही हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि अगर पॉजिटिव की तरफ नंबर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से बाहर की तरफ शेड नहीं चाहिए, मुझे अंदर की तरफ मुड़े हुए चाहिए। तो अंदर की तरफ मोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसे माइनस की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, जैसे ज्यादा हो गया, मुझे ये तकरीबन ये -20 पे मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, फिर मैं इसे ओके कर दूंगा। उसके बाद आपने इसे एक्सपैंड लाजमी करना है, एक्सपैंड अपीयरेंस, ठीक है, एक्सपैंड अपीयरेंस होगी। उसके बाद ऑल्ट क्लिक और ड्रैग से इसकी कॉपी ली, और इसे मैं छोटा कर देता हूँ सबसे अंदर वाला कॉर्नर बनाने के लिए। ये मजीद थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये इसका सबसे अंदर वाला कॉर्नर बन जाएगा। दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर लाइन कर लिया, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। अब ये देखें, मैं अब ऐसे नहीं करूंगा कि बारी बारी पहले इससे थोड़ा सा छोटा लेता, फिर इससे थोड़ा सा छोटा, फिर इससे थोड़ा सा जोता, थोड़ा छोटा लेता। एक तो उसे कंसिस्टेंसी नहीं आती, दूसरा उस पर टाइम भी ज्यादा लगता है। मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाला जो टूल है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लेंड में जाना है, उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और स्टेप्स जो है वो आपने देख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेप्स वो भी मैं 8 ही ले लेता हूँ या 6, पहले मैं 8 पे करके देखता हूँ। अगर मुझे ठीक ना लगे तो दोबारा से 6 या 5 पे करके देखूंगा। अब इसे मैं मेक कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इसी पे ठीक लग रहे हैं, 8 पे। उसके बाद अब लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे। उसके बाद रोटेट टूल के लिए मैं आर सिलेक्ट करता हूँ। रोटेट टूल का जो यूज़ है ये मैं आपको तीसरे चौथे लेक्चर में बता चुका था ऑलरेडी। अब ये जो ये वाला को ये सबसे नीचे कॉर्नर वाला एंकर पॉइंट है, यहाँ पे आपने आल्ट के साथ क्लिक प्रेस करना है। अब ये कितने मैंने कॉर्नर्स बनाए थे, 8 कॉर्नर्स बनाए थे, तो मैंने इसे 8 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 360 डिग्री जो होगी, इसे मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा, और ओके नहीं करना है। ओके से क्या होगा कि ये खुद ही रोटेट कर जाएगा। तो मैंने इसकी कॉपी बनानी है, ठीक है, यानी ये अपनी जगह मौजूद है और इसकी कॉपी बन के रोटेट हो जाए, तो मैं इसे कॉपी कर दूंगा, ये कॉपी बन के रोटेट हो गई। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा, तो ये देखें ये सारे रिपीट होते गए, तो स्पाइडर का जो वेब था वो बन गया है। अब इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसे ताकि उसी प्रोपोर्शनेट में रहे, तो ऑब्जेक्ट में जाके सबसे पहले तो मैं इसे आउटलाइन स्ट्रोक कर लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ कॉर्नर पे लगा देता हूँ, आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक और कॉपी ली, और इसे मैं यहाँ दूसरे कॉर्नर पे लगा देता हूँ। स्पाइडर का जो वेब है वो बन गया है। अब जैसे मैंने कहा था कि इसके लिए जो फॉन्ट्स है वो भी आपने उसी टाइप के लेने हैं। अब जो मेन फॉन्ट होगा हेलोइन, उसे तो मैं हेलोइन वाले फॉन्ट में लिखूंगा। अच्छा, शुरू में जब आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें, ये भी ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि जो फॉन्ट्स आपके शो होते हैं वो हमें नहीं शो होते, तो उसका मैंने बताया था कि आपको ये डाउनलोड करने पड़ते हैं। जब शुरू शुरू में आप इलस्ट्रेटर करेंगे तो आपके पास काफ़ी फंक्शन भी शो नहीं होंगे, वो आपको इधर से शो करने पड़ेंगे, ठीक है, टिक करके।
और शुरू में जब आप इलस्ट्रेटर डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी फ़ॉन्ट्स जो होंगे ना वो भी मिसिंग होंगे। मेरे पास तो काफ़ी सारे हैं, आपके पास लिमिटेड फ़ॉन्ट्स जो होंगे, ठीक है, वो शो होंगे। तो आपने बाकी सारे जो फ़ॉन्ट है, मैं इधर बताता जाता हूँ लेक्चर में, वो आपने उधर से इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। और उसके लिए जो वेबसाइट्स हैं फ्री, वो मैंने ग्रुप में भी टाइप करके भेजी हुई है। द फॉन्ट्स, 1001 फॉन्ट्स, फॉन्ट स्पेस, फॉन्ट स्क्विरल, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं जिधर से आपको फ्री फॉन्ट मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर लेता हूँ, और हैप्पी के लिए मैं फॉर एग्जांपल पोपेंस फॉन्ट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद करेक्टर में जाना है, पहले इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड जब वो डार्क है तो इसके लिए मैं लाइट थीम जो वो रखूंगा, ताकि प्रोमिनेंट हो। अगर मैं इसे ब्लैक ही रखता, डार्क बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर, तो ये देखें विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो आपने हमेशा कलर कंट्रास्ट जो है उसको यूज करना है। अच्छा, अब हैप्पी जो है इसे फॉर एग्जांपल मैं ऑल कैप्स कर लेता हूँ। करेक्टर्स में जाना है, करेक्टर्स के साथ ही ये जो तीन तीन लाइंस हैं यहाँ पे क्लिक करना है और इसे ऑल कैप्स कर लेना है, तो सारे जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। हैप्पी, उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलोइन। इसके लिए मैं हेलोइन वाला ही फॉन्ट जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, ये देखें, ठीक है। और इससे मैं फॉर एग्जांपल येलो कलर कर देता हूँ। जो मेन हमारा थीम है हेलोइन, उसका कलर भी मैंने डिफरेंट कर दिया बाकी टेक्स्ट से प्रोमिनेंट करने के लिए। अब इधर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ट्रिक और ट्रीट। टैगलाइन को मैं स्मॉल ही कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने करेक्टर्स के जो इमेजेस हैं वो पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एक्सपैंड, अच्छा, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि एक्सपैंड क्यों करते हैं। इसकी रीज़न मैं पहले ही बता चुका था कि जब हम प्रोपोर्शनेट में से रीसाइज करते हैं तो स्ट्रोक का जो साइज है वो उतना ही रहता है, क्योंकि पहले स्ट्रोक मैंने लगाई थी जितनी भी थी, ये आउटलाइन थी, ये फिल नहीं था। तो आउटलाइन को जब हम छोटा करते हैं तो स्ट्रोक का साइज उतना ही रहता है, और स्ट्रोक का साइज क्योंकि वो बड़ा रहता है छोटा करने से, तो वो कम नहीं होता, तो स्ट्रोक ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। फिर ये फील होता है कि जो ये जाले के ये जो धागे हैं ये काफी ज्यादा मोटे हैं, और इनमें जो अगर मजीद छोटा करेंगे तो इनमें जो स्पेस है वो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये रीजन होती है कि हम इसे एक्सपेंड करते हैं। इन शॉर्ट ये कि हम इसे फिल, जो स्ट्रोक होती है आउटलाइन, उसे हम फिल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अच्छा, अभी ये जो कुछ जो इमेजेस हैं हेलोइन वाली, ये मैंने फ्री में डाउनलोड करके रखी हुई थी। मैंने लिखा था हेलोइन मेकअप, तो पीएनजी विंग से मैंने डाउनलोड करनी थी, ठीक है। अब खुद से हम किसी भी पोस्ट का बैकग्राउंड, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ये कल से हमारा फोटोशॉप शुरू हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें जो ये बताऊंगा कि फोटो मैनिपुलेशन, फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, कलर चेंज, ये सारी जो टेक्निक्स है ये हम फोटोशॉप वाले लेक्चर में सीखेंगे। अभी क्योंकि आपने नहीं सीखी तो आपने डायरेक्ट पीएनजी विंग वाली जो वेबसाइट है उससे आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या अब ये है, इसे मैं नीचे से फेड इफेक्ट जो है वो देना चाहता हूँ। तो उसके लिए फेड इफेक्ट देने के लिए मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी वाली जो टेक्निक है वो पहले ही बताई थी। इसमें मेरा ख्याल शायद किसी का कोई क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, तो खैर इससे अब उसे जो ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट है वो रिपीट हो जाएगा, वो देख सकती है। अब ये देखें, मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लगाई है और इसे ग्रेडियंट दे दिया। ग्रेडियंट का जो कलर है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ब्लैक कलर जो होगा वो क्या करेगा कि चेंजिंग को हाइड करेगा, और वाइट कलर जो होगा वो इमेज को रिवील करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल एक्स से इसे कट करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी में जाता हूँ, और ये वाला जो बटन है
दूसरे वाला इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये गायब हो गया। उसके बाद कंट्रोल F से जिधर से कट किया था एग्जैक्ट उसके ऊपर ही मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ग्रेडियंट की अगर डायरेक्शन को कंट्रोल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे इसकी पोजीशन से तो फिर आपने यहाँ से सिलेक्शन हटा के वापस इधर ले आनी है। राइट क्लिक, अरेंज, और इसे आपने करना है ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये देखिए ये फेड इफेक्ट में आ रहा है, रियल घोस्ट की तरह। इसी तरह से यहाँ भी सेम। कंट्रोल X से पहले इसे कट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल F से पेस्ट किया। और इसका भी एडजस्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ठीक लग रहा है तो इसी तरह से कंटिन्यू कर लेना। अच्छा, इसे राइट क्लिक रेंज और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ ताकि जो मिडल वाला है वो बाकी घोष से ऊपर आ जाए। इसका भी सेम वही। कंट्रोल X से पहले कट किया, इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल F से इसे पेस्ट कर दिया। इसे भी अगर एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे ट्रिम व्यू करके देख लेते हैं। अच्छा, अब चमगादड़, हाँ चमगादड़ जो है कि इधर साइड्स पे चमगादड़ें हो रही हैं वो भी इधर लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, चमगादड़ मैं पेन टूल से ड्रा करने की बजाय आपको, पेन टूल से तो ड्रा करूंगा ही लेकिन पेन टूल के साथ आज एक और टूल भी बता देता हूँ। उसे हम कहते हैं मिरर टूल। ये 2021 से ऑनवर्ड्स जितने वर्जन है उनमें अवेलेबल है। इससे जो पीछे वाले वर्जन है उसमें अवेलेबल नहीं है। मिरर टूल हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक साइड पे जो हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो उसके दूसरी साइड पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ड्राइंग क्रिएट कर देता है, ठीक है, मिरर टूल। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लाइन लगाता हूँ पहले। ये मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। उसके बाद लाइन सिलेक्टेड होनी चाहिए उस टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाके रिपीट। ये यहाँ पैटर्न और ब्लेंड जो है इन दोनों के दरमियान में होगा रिपीट। और जिनका 2020 या उससे पीछे वाले वर्जन है उन्हें ये वाले ऑप्शन जो है वो शो नहीं होंगे, ठीक है। आपने इसे कर देना मिरर। ये मिरर लग गया। अब आप यहाँ पे जो भी ड्राइंग करेंगे वो आपको इस साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही शो होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चमगादड़ के मैं पर बनाना शुरू करता हूँ। ये देखें, दूसरी साइड पे भी, राइट साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही लग गई है लाइन, ठीक है। थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, चमगादड़ जो है ये बन गई है। अब जब बन जाएगी तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि सिलेक्ट करके इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने से एक तो ये होता है कि जो स्ट्रोक होती है, ठीक है, वो उसमें फिल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है कि जो भी इस पे कोई इफेक्ट लगाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवेलप्ड डिस्टॉर्ट कहीं कोई भी, तो वो परमानेंट उस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो फायदे होते हैं इसे एक्सपेंड करने के। अच्छा, एक्सपेंड मैंने कर लिया था। अब क्या करता हूँ कि जो मिरर वाली ये जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ सिलेक्ट करके। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स है वो सारे मैंने रिमूव कर दिए राइट क्लिक करके अनग्रुप। और ये थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा है। दूर से पता नहीं लग रहा था, जूम इन करके देखा तो ये डिस्टेंस आया हुआ है थोड़ा सा। इसे आप बाद में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद इन सबको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल में जाके मैं इसे यूनाइट करूंगा, तब ये परमानेंट शेप जो है, ठीक है, वो ज्वाइन हो गई है। अब इसकी जितनी मर्जी डुप्लीकेट कॉपीज जो हैं वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देता हूँ, इसे इस तरफ को टिल्ट कर देता हूँ। एक इसकी कॉपी लेके एक इसकी कॉपी लेता हूँ, आर्ट क्लिक और ड्रैग से इसे इस तरफ टिल्ट कर देता हूँ। ऊपर वाली चमगादड़ का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसी तरह से आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक और कॉपी लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ इस तरफ को टिल्ट कर देता हूँ। इसका साइज में भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसी तरह से इन सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक और कॉपी लेता हूँ, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और इसे मैं कर देता हूँ रिफ्लेक्ट, ठीक है, वर्टिकली। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप करता हूँ, उसके बाद फिर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो चमगादड़ें जो हैं वो भी बन गई हैं। थोड़ा सा इनकी पोजीशन को मैं नीचे ले आता हूँ टेक्स्ट के करीब। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और अब ये देखें, इसमें मैंने कलर किस तरह का यूज़ किया है। थीम हमारा हॉरर था, तो मैंने डार्क कलर ही उसी टाइप का हॉरर टाइप का जो कलर है वो भी मैंने जो है वो इसी तरह का चूज किया है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, उसके बाद ये जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने उसी टाइप के यूज किए हैं। जैसे साइड्स पे ये स्पाइडर के वेब्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा चमगादड़ें उड़ रही हैं, ये भी मैंने। और इसके अलावा जो फॉन्ट सिलेक्शन है उस पर भी आप गौर करें कि ये देखें, जैसे ब्लड आ रहा है, और उसी तरह से हेलोइन का जो पंपकिन है वो भी लगा हुआ है। और जो डब्ल्यू इसके साथ भी स्पाइडर का वेब लगा हुआ है, ठीक है। फॉन्ट सिलेक्शन भी मैंने उसी तरह से की है। और जो इमेजेस है वो भी मैंने उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट की हैं, ठीक है। अब मैं इसे व्यू में जाके ट्रिम व्यू करके देखता हूँ। ये देखें, तो ये है हमारी पोस्ट। इसमें अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है।